खुद की पर्सनालिटी को कैसे सुधारें। पर्सनालिटी को सुधारने के लिए मैं आपको दूंगी 5 टिप्स, जिनमें से अगर आप 3 टिप्स भी फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी आप बन जाएंगे और जो भी आपसे बात करेगा वो आपसे बार बार बात करना चाहेगा, आपके आसपास आपके साथ रहना चाहेगा। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले आपको काम करना है आपकी टोन पे, यानी कि आपका बोलने का तरीका। आपका बोलने का तरीका बहुत ही सहज, सिंपल और प्यार भरा होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा गुस्से में बोलते हैं, खड़ी टोन में बोलते हैं या हमेशा हर चीज को नेगेटिव तरीके से बोलते हैं, तो उन लोगों से कोई भी इंप्रेस नहीं होता और दोबारा बात करना पसंद नहीं करता। मान लीजिए किसी को चोट लग गई लेकिन आप उसको बोल रहे हो हाँ ठीक है ना, इसके तो काम ही ऐसे, इसने तो चोट लगनी थी, इसको तो लगनी चाहिए, तो इस तरीके से अगर आप बोलते हैं तो ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपकी पर्सनैलिटी पे। तो कभी भी किसी को भी कड़वा ना बोले, अपनी टोन हमेशा पॉजिटिव रखें और सॉफ्ट रखें। वो एक कहावत भी है ना कि शब्दों को अगर बोलने से पहले चख लिया जाए तो कभी भी कड़वे शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए, बोलने से पहले अपने शब्दों को एक बार खुद से चख लीजिए। अगर वो आपको ही कड़वे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो दूसरे को तो अच्छा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीन मानिए आपका जो टोन है, बोलने का तरीका है, वो आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। कुछ लोग होते हैं ना कि जब तक वो चुप रहते हैं तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, डिसेंट लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बोलते हैं सब डाउन कर देते हैं, पूरी पर्सनालिटी खराब कर देते हैं, क्योंकि उनका बोलने का तरीका बहुत खराब होता है। तो सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आती है आपका पहनावा। जी हाँ, आपका जो पहनावा है वो भी आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने पहन लिया, आपको यही जरूर नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसी जगह पे आप खड़े हो, किसके हिसाब से आपको कपड़े पहनने हैं। कुछ लोग होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि उनको किस ओकेजन के हिसाब से कैसे कपड़े पहनने चाहिए। मान लीजिए आप किसी शादी में जा रहे हैं लेकिन आप बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहन के चले गए, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी क्या अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अपने इंडिया में तो ऐसे होता है ना कि हम शादी ब्याह में जा रहे हैं तो ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जाना है, या किसी आउटिंग पे जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो उसमें क्या ड्रेस कोड है उसके हिसाब से पहन के जाना है। यानी कि जो आपके कपड़े पहनने का तरीका है वो भी आपका सही होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी को निखारना चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो कि आप दूसरों को देख के सिर्फ कपड़े पहन रहे हैं, दूसरों ने टाइट कपड़े पहने तो आपने भी टाइट कपड़े पहन लिए, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी पे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा ढीलम ढाली से कपड़े पहनते हैं कि उनकी पूरी पर्सनालिटी उसमें दब के रह जाती है। तो हमेशा कपड़ों को अपने शरीर के हिसाब से, जो आपके शरीर पे अच्छे लगे, प्लस कैसी जगह पे आप जा रहे हैं उसके हिसाब से आप पहनिए। डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा निखर के सामने आएगी। अब ये बात सिर्फ ऐसा नहीं कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं तभी आप ध्यान में रखेंगे। अपने घर में भी जब आप हैं तो कोशिश कीजिए प्रेजेंटेबल कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े का मतलब सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होता, भारी भरकम कपड़े नहीं होता, कंफर्टेबल हो कपड़े, लेकिन ऐसे हो जो कि आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करें। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा असर डालती है आपकी पर्सनालिटी पे, वो है आपकी हेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य। देखिए, अगर आप खुद को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर कोई आपको पसंद करे, आपसे इंस्पायर हो, तो आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप वजन आपका लगातार बढ़ते जा रहा है, मोटे आप होते जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ पड़ी नहीं है क्योंकि आप तो अपने घर के कामों में या इधर उधर की चीजों में इतने ज्यादा बिजी हो कि आपको कैसे आप दिख रहे हो उस पर कोई आपका ध्यान ही नहीं है, आप हेल्थ डे बाई डे खराब हो रही है। और यकीन मानिए आज का जो टाइम है ना, वो ऐसा टाइम है कि अगर आप मोटे हो जाते हैं या बिल्कुल बेडौल से अगर आप हो जाते हैं तो आपके बच्चे अपने साथ आपको कहीं लेके जाना पसंद नहीं करते। मानेंगे ना इस बात को? कई बार आपने देखा होगा कि पेटीएम में या बच्चे स्कूल में किसी और अपने फ्रेंड की मदर को देखते हैं तो वो घर आके बताते हैं, देखो मम्मा, उसकी मम्मा ना इतनी फिट है, इतनी अच्छी लग रही थी, इतने अच्छे कपड़े पहने थे, आप तो ऐसे ही चले जाते हो, खुद को फिट भी नहीं रखते हो, आप कितने मोटे हो गए हो, आप उन आंटी की तरह बन जाओ। होती है नहीं सारी चीजें। तो हमेशा अपना ध्यान जरूर रखें। घर में आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए कम से कम आधे घंटे का टाइम डेली एक्सरसाइज करने का जरूर निकालें। और इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर आ जाइए कि हम तो दिन भर में इतना सारा काम करते हैं, पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, तो हमारी तो ऐसी एक्सरसाइज हो जाती है। ऐसा नहीं होता। जो भी हम दिन भर में घर में काम करते हैं उसमें हम कभी भी थकते नहीं है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता। मेंटली हम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जो फिजिकली जो हमें वर्कआउट की जरूरत होती है वो हमें डेली के घर के कामों से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसलिए कम से कम आप आधा घंटा योगा करने के लिए या रनिंग करने के लिए, अदर एक्सरसाइज के लिए आप जरूर निकालिए। आपकी हेल्थ को आप सही रखिए, तभी आपकी पर्सनैलिटी
इनहेंस होगी। चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है खुद को। जी हाँ, महिलाएं क्या करती है ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करती है। मैं क्या करूं, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे ये कर सकती हूँ, मैं कैसे वहां जा सकती हूँ, मैं कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ। वो तो ऑफिस जाते हैं इसलिए इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, इससे उनकी पर्सनैलिटी काफी निकल के आती है। उनको तो कंप्यूटर चलाना आता है इसलिए सब उनसे इंस्पायर होते हैं। मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे क्या पता कैसे होंगी चीजें, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। तो ये इस तरह की जो बातें है ना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अरे अगर उनको इंग्लिश बोलना आता है तो आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं घर बैठे। आजकल तो यूट्यूब पे कितनी हर चीज की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, कैसे एक्सरसाइज करना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है, कैसे इंग्लिश बोलना है, कैसे कंप्यूटर चलाना सीखे, कैसे मोबाइल चलाना सीखे, कैसे ऑनलाइन पेमेंट सीखे। ये सारी चीजें आप घर बैठ के सीख सकते हो, लेकिन आप में सीखने का जज्बा होना चाहिए। आपको चाहिए कि मुझे सीखना है, तभी आप सीख सकते हैं। और जैसे जैसे आप नई नई चीजें सीखते हैं ना, आप खुद में इंप्रूव होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी भी इनहेंस होती जाती है। तो पर्सनालिटी को इनहेंस करने के लिए कुछ नया सीखते रहिए और खुद को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी मत कीजिए। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिए, टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। अक्सर महिलाएं क्या होती है, गॉसिप्स करने में, टीवी देखने में, फालतू के सीरियल्स देखने में घंटों घंटों बर्बाद कर देती हैं, खाली फोन पे बात करने में घंटों घंटों बर्बाद कर देते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना भी टाइम आपके जरूरी कामों से बचता है, घर के सारे काम निपटाने के बाद में, उसमें आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जैसे जैसे आप सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे बिना कुछ किए भी आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होते रहती है। आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। और जो लोग कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, जिनकी लर्निंग पावर अच्छी होती है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, उन्हीं की पर्सनैलिटी बेस्ट होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टिप्स जरूर पसंद आए होंगे। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।